नमस्कार साथियों, बेसिक मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीसी और एआरपी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, इसलिए बने रहिए बेसिक मंत्रा में। साथियों, ये खबर है संबंधित कि एआरपी आदि के पद पर कार्यरत शिक्षकों की हो सकती है छुट्टी। शिक्षण कार्य के पश्चात ही अन्य कार्य लिए जाने संबंधी उच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है। यहाँ पर आपको पूरा आदेश दिखाया जा रहा है। इस आदेश का मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके सुनाती हूँ। याचिकाकर्ता को प्राथमिक स्कूल में हेडमास्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली ने दिनांक 13/7/2017 के आदेश को याचिकाकर्ता को जिला व्यायाम शिक्षा के पद से प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया है। याचिकाकर्ता इसमें शामिल हो गए हैं और तब से काम कर रहे हैं। प्रतिनियुक्ति पद पर याचिकाकर्ता विभिन्न कार्य कर रहा है, जैसा कि अनुच्छेद रिट याचिका के 5 अब 19/1/2021 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जो इस याचिका में निहित है। यह रिकॉर्ड करता है कि खेल और स्काउट्स गतिविधि के पर्यवेक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, लेकिन वे शिक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल अन्य कार्य कर रहे हैं। इसलिए सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक निर्देश जारी किया गया है, जिसमें ब्लॉक स्तर पर संलग्न खेल और स्काउट शिक्षकों, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को राहत देने की आवश्यकता है, ताकि ये शिक्षक स्कूल में शिक्षक के रूप में अपना प्राथमिक कार्य कर सके और केवल इसके अलावा इसके लिए वे अन्य कार्य कर सकते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली द्वारा एक परिणामी आदेश पारित किया गया है। इसमें याचिकाकर्ता को उनके द्वारा प्रतिनियुक्ति के कारण सौंपे गए अतिरिक्त कार्य से राहत दी गई है। इन आदेशों से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष हैं। याचिकाकर्ता के लिए सीखे गए परामर्श में कहा गया है कि 3500 से अधिक शिक्षकों को यूपी राज्य में गैर शिक्षण गतिविधि के अलावा अन्य काम सौंपा गया है और इसके समर्थन में रिट याचिका के लिए न्यायालय का ध्यान अनुबंध 12 में आमंत्रित किया गया है। आगे यह कहा गया है कि उत्तरदाताओं के पास खेल शिक्षकों के रूप में लगाए गए आदेशों को पारित करने का कोई औचित्य नहीं है, पर्याप्त संख्या में अन्यथा उपलब्ध हैं और स्कूल का नियमित कामकाज अन्यथा कोविड-19 महामारी के कारण प्रतिबंधित है। प्रस्तुत करना है कि ये लगाए गए आदेश पूरी तरह से मनमाने हैं। निम्न आदेश में अनुज अग्रवाल, श्री देवदयाल और श्री दुर्गा सिंह ने उत्तरदाताओं के लिए परामर्श सीखा। अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की रक्षा करते हैं। आदेश के एक खंडन के स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे उन सभी शिक्षकों को निर्देशित करें जिन्हें अतिरिक्त कर्तव्यों को सौंपा गया है, ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि शिक्षण संस्थान में अपनी प्रारंभिक जिम्मेदारी निभाते हैं, इसके बाद ही वे अन्य कार्य कर सकते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा का यह आदेश स्पष्ट रूप से शिक्षा के कारण सहायता के रूप में है, क्योंकि शिक्षकों के पास शिक्षण कार्य करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी है, अन्य सभी कार्य केवल माध्यमिक हैं। इसलिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा को इस बात की जांच करनी चाहिए कि दिनांक 19/1/2021 को पत्र और भावना के साथ लागू किया जाए, क्योंकि जो शिक्षक या तो प्रधान अध्यापक हैं या शिक्षक अपने अभिभावक संवर्ग के लिए प्रत्यावर्तित होने चाहिए और उन्हें शिक्षण कार्य के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए। पहले काम करो, इस बात का कोई कारण नहीं है कि शिक्षकों को शिक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए प्राथमिकता में अन्य काम क्यों दिए जा रहे हैं। यह केवल अतिरिक्त समय में है कि उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसीलिए महानिदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता दूसरों के साथ जिन्हें शिक्षक नियुक्त किया जाता है को उनके मूल कैडर में वापस कर दिया जाए और उन्हें पहले शिक्षण कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाए। घटना में याचिकाकर्ता अपने मूल कैडर में शामिल नहीं हुआ है। यह अधिकारियों के लिए मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए खुला रहेगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मामले में इस पहलू की जांच करेंगे और अपना हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देश किया जाएगा कि वह कैसे यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव करता है कि शिक्षण कार्य प्राथमिक दिया जाता है
और शिक्षण कार्य की लागत पर उन्हें अतिरिक्त काम नहीं सौंपा जाता है। दिनांक 15/3/2021 को अतिरिक्त कारण सूची में डालें। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने अपने व्यक्तिगत हलफनामे को यह कहते हुए दायर किया है कि सभी शिक्षक जिन्हें खेल और स्काउट गतिविधियों के कर्तव्यों को सौंपा गया है को उनके माता पिता के शिक्षण कार्य करने के लिए प्रत्यावर्तित किया गया है। यह आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता को भी प्रत्यावर्तित किया गया है और प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर के रूप में उनके मूल पद पर आसीन हुआ है। याचिकाकर्ता के लिए सीखे गए परामर्श को दबाया गया है जोश के साथ रिट याचिका के पैरा 16 में किए गए औसतन जो बाद में निकाले जाते हैं। 16 यह उल्लेख करना उचित है कि उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिला और 880 ब्लॉक हैं। 3402 ARP और KRP हैं जिन्हें मूल रूप से सहायक शिक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है। जूनियर हाई स्कूल और अब वे ई स्कूल चलाने के लिए मिशन प्रेरणा में सहायक पर्यवेक्षण के लिए ARP KRP के रूप में कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। ARP KRP जो मोबिलिटी भत्ते के रूप में पा रहे हैं 2020 वे BRC कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि वे अपने स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने के लिए चिंता नहीं कर रहे हैं। साथियों, ये था इस आदेश का पूरा सार जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इस आदेश के अनुसार अब एकेडमिक रिसोर्स पर्सन अपने मूल शिक्षण कार्य करने के बाद ही इस कार्य को कर पाएंगे, क्योंकि उनका प्रारंभिक कार्य शिक्षा देना है, न कि पर्यवेक्षण करना। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ARP का भविष्य में क्या होगा। तो जानने के लिए आगे भी देखते रहिए बेसिक मंत्रा चैनल को और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे भी मिलने वाली जानकारी समय से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।